अभी आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का असली कारण। सब आदमी तीसरे सवाल का जवाब देगा और आपको दिखेगा आपके बदहाली का असली कारण। दुनिया में और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? उठा के बताइए जरा, जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है? सब लोग उठा के बोलो जिसको उसको अपने बच्चों की चिंता है? पूरा गांव भारी दोपहरिया में बैठ के एक साथ सबके सब झूठ बोल रहा। हाथ उठाकर बोले कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम आज 18 महीना से पैदल चल रहे हैं, 5000 गांव में पैदल चल के गए हैं। आपके यहाँ भी कल आए हैं। रास्ता में कल अगर आपके गांव जवार का 100 गो बच्चा मिला, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। यहाँ जितना बच्चा दौड़ रहा है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं। किसी भी गांव में आपके बच्चे पढ़ते हुए नहीं मिले। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो 10 बजते बजते पीला वाला खिचड़ी खा के रोड पर मैदान में घोड़ा पर दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं और आपको उसका कोई चिंता नहीं। जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी विद्यालय नहीं, वही नेता कल आएगा चुनाव में यहाँ वोट मांगने। तो जितना आदमी आप लोग हाथ उठाए थे, जिस हाथ को उठाए थे, इसी हाथ से जाकर बटन दबाकर उसी नेता को जात और धर्म के नाम पर जिताकर भेजिएगा। और यहाँ कह रहे हैं कि बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, अगर आपको अपने बच्चों की चिंता होती तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है उसको आप वोट देते। आप अपना दुर्दशा देखिए। आप लोग सब लोग आए हैं इतना घामा में पैदल चल के ये देखने की कौन आदमी है 17-18 महीना से पैदल चल रहा है। आपको लग रहा है कि हम अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चलने आए हैं। लोग हमारा पैर छूता है कि लग रहा है कि हम कोनो साधु महात्मा हैं, हमारा पैर छूइएगा तो जीवन बनेगा। देखिए आपका दुर्दशा। हम अपना घर परिवार छोड़े 18 महीना पहले। यहाँ बैठा हुआ जितना आदमी है, सबके परिवार का कोई ना कोई जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा, बाबूजी आपको सालों साल से छोड़कर चला गया मजदूरी करने, नौकरी करने। एक बार गया मजदूरी करने, जहां गया है छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है। वहां 10 घंटा 12 घंटा अपना शरीर गला रहा है। पेट काटता है कि घरे 6000 8000 भेजेंगे तो हमारा परिवार बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, तो कहता है पुलवामा हो गया, पाकिस्तान को सबक सिखाना था इसलिए वोट दे दिए। मोदी जी का लहर था इसलिए दे दिए। अपना जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए। लालू जी को जिताना था इसलिए दे दिए। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? आपके घर का सवांग, आपका बेटा, पति, साल भर आप उसका मुंह नहीं देखते। कोई एक बार छठ में, ईद में घरे आता है तो 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखिएगा। वो आदमी अपना जीवन बर्बाद कर रहा है 6000 रुपया के लिए, और आपको जिस दिन वोट देकर राजा बनाना है उस दिन लाखों रुपया का अपना वोट आप 4 किलो अनाज पर बेच देते हैं, मुर्गा भात खाकर दे रहे हैं, जात के नाम पर मुफ्त में दे रहे हैं। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? यही बताने के लिए घूम रहे हैं।
हम कोई मीठा बात नहीं बोलते। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं। 5 बरिस बैठ के आप रोते हैं, ये भैया सड़क नहीं है, नाली नहीं, गली नहीं, पढ़ाई नहीं, रोजगार नहीं, खाने को ठिकाना नहीं। अब फिर जब वोट देने जाइएगा इस सब बात भुला जाइएगा। बिहार में आदमी को कुछ चाहिए ही नहीं, खाली 2 बात चाहिए, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 5 किलो भात। तो लालू नीतीश ने 30 बरिस से आपको जात का माला पकड़ा दिया। मेरा जात तुम्हारा जात, अगला जात पिछड़ा जात, इसी में अधूराया है। अब मोदी जी आए, कहे कि जात से बोल गलाना है तो 5 किलो भात का जुगाड़ करो। सबको 4 किलो भात बांट रहा है, अब बोरा में भर के हम लोग वोट दिए जा रहे हैं। यही दुर्दशा है हम लोग का। इसीलिए हम लोग के बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। पूरा देश तरक्की कर रहा है, अब बिहार और पीछे चलता जा रहा है। यही बताने आए। अब आप तो सुधरने वाले हैं नहीं, आप न सुधरने वाले। हम इतना बुर्बक नहीं है। आदमी हमको कह रहा है कि भैया विकल्प नहीं था, आप एगो आ गए हैं, दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। बिहार में आदमी जिसको ये कहा तो समझिए कि उसको सूली पर टांगा। बिहार का आदमी सुधरने वाला है, न सुधरने वाला। इसीलिए हम दल नहीं बनाए। हम जान रहे हैं कि यहाँ का आदमी सुधरेगा नहीं। वोटवा तो जाके देगा मुर्गा भाते पर, जाते पर, इसी पर देगा वोट, हिंदू मुसलमान के नाम पर। इसलिए आपको एगो रास्ता आपके लिए ढूंढ कर निकाले। वोट जैसे देना है दीजिए, लेकिन ये मंत्र, ये रास्ता याद रखिए, आपका गरीबी दूर हो जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए। ये शब्द समझिए, स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है मुसलमान को इस बार हराना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मोदी को रोकना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है लालू को जिताना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में हमारी बात मानो, वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेता के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, वोट अपने बच्चों के लिए दो। आदमी कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो आपके वोट में इतना ताकत है कि चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू आपके वोट के ताकत से बिहार के राजा हो गए। एक बार हमारी बात मानिए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। लेकिन वोट अपने बच्चे के लिए देना है और मुफ्त में वोट किसी को नहीं देना है। आप दूध दही बेचते हैं, धान गेहूं मकई बेचते हैं, अपने जात वाले को बेचते हैं, उससे भी पैसा लेते हैं। 50 रुपया का दूध अगर अपने जात वाले को बेचते हो तो भी 50 रुपया लेते हैं। तो जब दूध का पैसा अपने जात वाले से लेते हो, कपड़ा का सौदा कोई करते हैं उसका पैसा लेते हैं, तो लाखों रुपया का वोट मुफ्त में क्यों दे रहे हो? अपने जात वाले को देना है दीजिए, लेकिन कम से कम अपने वोट का कीमत तो मांगिए। आपके वोट का कीमत कितना है ये बिहार में लोगों को पता ही नहीं। आपको आपके वोट का कीमत बता के जाते ताकि आप सौदा खड़ा कीजिए। एक वोट देकर जिसको आप देश में प्रधानमंत्री बनाते हैं, एक वोट, उस एक वोट से वो आदमी हर साल
45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। 45 लाख करोड़ रुपया। 4 किलो अनाज पर मोदी जी को आप वोट दिए। 4 किलो अनाज के नाम पर जो वोट दिए, उसी वोट की ताकत से मोदी जी 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक हो गए। और आपको 4 किलो अनाजे में चाबी दे दिए। एक वोट देकर जिसको बिहार में आप राजा बनाए, वो आदमी नीतीश कुमार हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप नली गली पर दे दिए, जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए। तो आप बताइए, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? लाखों रुपया का वोट, लाखों रुपया का वोट 4 किलो अनाज पर दीजिएगा तो चाहे मोदी को दीजिए कि लालू को दीजिए, आपका गरीबी रहेगा ही रहेगा। यही बात बता रहे, एक ही मंत्र सिखा रहे, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए और वोट जिसको भी दीजिए उससे अपने वोट का कीमत पूरा वसूलिए। गरीब के पास और कुछ नहीं है, आपके पास पढ़ाई नहीं, जमीन नहीं, पैसा रोजी रोजगार नहीं, लेकिन आपके पास एक वोट है। इसी वोट को चाहे जितना में भंजा लो, 500 रुपया में भंजाओगे तो 500 रुपया मिलेगा, नौकरी रोजगार के लिए भंजाओगे तो नौकरी रोजगार मिलेगा। तय आपको करना है। यही बात बताने आए हैं। वोट वोट हम मांगते नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं। आपके गांव में आए हैं लेकिन किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते। अपना चाय खाना टेंट तंबू साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 1 घंटा चल के आए हैं, अब आपका मिजाज घबरा रहा है। 1 किलोमीटर चलिएगा आपका सांस फूलेगा। 5 दिन आप बाबा धाम जाते हैं, आपका पैर और फूल जाता है। हम 18 महीना से पैदल चल रहे हैं, कई महीना और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव गांव में लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो प्रयास कर रहे हैं वो ठीक प्रयास है, जो बात बता रहे हैं ये ठीक बात है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको उठाकर बोलना है, जिसको नहीं बोलना है नहीं बोलिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कड़वा बात बताए आपने हमको, फिर भी आशीर्वाद दिया है तो 2 मीठा बात बताकर घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको बुद्धि शक्ति पैसा साधन दिया है, लोग कहता है कि हम जिसका हाथ पकड़ लें, जिसको सलाह दे दें, वो जीत के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं। बात सुन लीजिए, अपना मिठाई समझ लीजिए। इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता और दल का नहीं, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। और 2 बरस में जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही समाज को मथ कर ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसको आपके वोट और आशीर्वाद से जिता कर लाएं और बिहार में जनता का राज बनाएं। और जब जनता का राज बनेगा तो इसका पहला 2 संकल्प है, याद रखिए। पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बाल बच्चा आपका पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी मिले चाहे मत मिले, सबके लिए कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके देंगे। और दूसरा बात, जितना आदमी हमको रास्ता में मिला अभी 60 बरिस से ऊपर पिछला 18 महीना में, बूढ़े बुजुर्ग का बिहार में बड़ा हालत खराब है। बाल बच्चा चला गया, अब कोई उसको पूछने वाला नहीं है।
नीतीश कुमार 400 रुपया का भीख दे रहे। तो ये तय किया कि जो बिहार सरकार के खजाना में 2.5 लाख करोड़ रुपया जमा हो रहा है हर साल आपका, उसमें से 60 वर्ष के ऊपर के हर पुरुष और महिला को कम से कम 2000 रुपया के पेंशन का व्यवस्था जरूर किया जाएगा। अब सब बात आप सुन लिए, ताली बजा लिए। अब वोट का बारी है, अंतिम सवाल, वोट दीजिए, घर जाइए। सब लोग सोच के बताइए, अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए? सबको बताना है, रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? सबको बोलना है 5 किलो अनाज की रोजगार। आपको अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात का नेता। 400 रुपया का भी कि 2000 का पेंशन? लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? भाई जिसको लालू जी बोलना है लालू बोलिए, और जिसको मोदी बोलना है जोर से मोदी भी बोलिए। झूठ मत बोलिए ना तो पकड़ा जाइएगा। सोच के बोलिए, बच्चों के नाम पर झूठ मत बोलो। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जितना आदमी चुपचाप लगाया है जाके मुर्गा भात खा के फिर अपनों के पीठ में छुरा घोपेगा। वोटवा के दिन फिर जात के नाम पर दारू पी के, पाउच पी के या मुर्गा भात खा के फिर हम लोग के पीठ में छुरा घोपेगा। एक बार फिर अंतिम बार पूछ रहे हैं, सोच के बोलो भैया ईमानदारी से। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज चाहिए तो इसका मंत्र याद रखिए, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, अगड़ा पिछड़ा नहीं। वोट का कीमत है अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई, तभी गरीबी खत्म होगा। अब एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाकर घर जाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, पूरी ताकत से जय बिहार। जितना आदमी नहीं बोला बोलो जय महाराष्ट्र, जोर से बोलिए। बिहार बोलने में शर्म लग रहा है, पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार हिलाएंगे तब बोलेगा, आना तो कुर्सी पर बैठा बोलना नहीं है। अरे बच्चों का जीवन कैसे सुधरेगा जब तक नहीं खड़ा होगे? जय बिहार।